केदारनाथ यात्रा के भाग पहले में आपने देखा कि हम केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारा जो पहले दिन का सफ़र का अंत हुआ वो हुआ हमारा रामबाड़ा में। और केदारनाथ यात्रा भाग सेकंड जो हमारा शुरू होता है वो होता है भीमबली की जो सामने आपको चट्टान दिखाई दे रही है, सामने पहाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है उसे कहते हैं कांचुला फॉरेस्ट रेंज। ये बहुत ही विशालकाय फॉरेस्ट रेंज है जो कि गूगल मैप में आपको बहुत ही छोटा नज़र आ रहा होगा। और जो ये सपाट जो भूमि आपको नज़र आ रही है जहाँ पे पेड़ नहीं है, सपाट भूमि, और ये इस जगह को कहते हैं रेंका। और रेंका से जो आपको हिमालय का जो व्यू दिखता है वो बड़ा ही शानदार व्यू है। दिल खुश हो जाता है इस व्यू को देख के। और रेंका से हिमालय के खूबसूरत नज़ारों का दीदार करने के बाद आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पहाड़ से उतरते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो रास्ता है, यहाँ नदी के किनारे पे यह रास्ता मिलता है। और धीरे धीरे फिर से नदी के किनारे हम आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं खम बुग्याल पे। ये जो कि आप वीडियो में देखेंगे, खम बुग्याल बड़ा ही फेमस बुग्याल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे नदी के सहारे आगे बढ़ते हुए। फिर से जंगलों का सफ़र शुरू होता है। इस जंगल में आपको भिन्न प्रकार के जानवर आपको मिल जाते हैं। और ये पहला बुग्याल दिख सकते हैं, जो ये सपाट भूमि छोटी सी बीच में नज़र आ रही है, ये बुग्याल है। और ऐसे रास्ते में आपको 3 से 4 प्रकार के बुग्याल आपको नज़र आएंगे। इन बुग्यालों एवं इन जंगलों को पार करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अपने चौमासी पे। और चौमासी के बाद हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी वो है चिलौन, जो कि 12 से 14 किलोमीटर का सफ़र है। तो आइए शुरू करते हैं अपने सफ़र को, जो कि हमारा शुरू होता है रामबाड़ा से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम शुरू करेंगे अपना यहाँ से पड़ाव जो है, अपना जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू करेंगे। और जो लोग नए हैं सबसे पहले वो इस चैनल पे जुड़ें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, तो इससे आप पिछली वीडियो देख सकते हैं मेरी रुद्रनाथ ट्रैक की। टेंट की यहाँ पे फुल व्यवस्था, अपना टेंट लेके आओ, अपना सारा सामान लेके आओ अपना। और यहाँ दुकान के पास पे जहाँ भी जगह मिलती है तो लगा सकते हैं आप यहाँ पे, उसी में असल में मज़ा है। ठीक है, तो ये जगह है आपका यहाँ पे। बज चुके हैं सुबह के 6:30 और हम अभी मौजूद है रामबाड़ा में। ये आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ ये टेंट वगैरह के बारे में। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टेंट लगा सकते हैं। 1 2 3 एक और, हाँ 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 4 एक वहाँ पे भी है सामने पे। रामबाड़ा हो गया है। और अभी हम जाएंगे यहाँ से होते हैं, ये दिख रहा है, ये होते हुए हम शॉर्टकट लेंगे, लेकिन यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ऊपर से कट जाएंगे। निकलते हैं वे गर्मा गर्म चाय के मज़े लेते हुए। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। वहाँ ये देखो, अगर आप पॉलीथीन वगैरह छोड़ते हो तो ये इसे ऐसे खाते हैं, घोड़े खच्चर जो होते हैं पॉलीथीन खाते हैं इन्हें। तो आपसे निवेदन है कि पॉलीथीन को मत फेंकें, क्योंकि जानवर इन्हें खाता है। रामबाड़ा से फिर आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर। सबसे पहले आपको सुबह का नज़ारा दिखा देते हैं। ये कल की बर्फ़बारी हुई है, क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह। और नदियाँ बीच से निकल रही है। बस कैमरे की एक कमी सता रही है,
और ये हमारे पास लाठी रखी है हमारे पास, हम जिस रूट से जाने वाले हैं उससे हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐसी खबर मिली है, ऐसे हमें खबर मिली है कि आगे 4 भालू हैं जो वो गश्त लगाए बैठे हुए हैं, तो हमें उनका डर मुकाबला करना है इस लाठी के सहारे। हमें हमारा मकसद है सिर्फ उन्हें अपने से दूर रखना। कैसे पाले पड़े हुए हैं रास्ते में, शुरुआती चरणों में ही पाले हैं, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। फ़िलहाल बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे जंगलों के बीच से। वे भालू बहुत है तो चौकन्ने नज़रों से यहाँ नज़र रोड पे रखना है, चारों तरफ मतलब ध्यान देना है। तो वीडियो में ज़्यादा ध्यान न देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने सहयात्री के साथ दोबारा अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो ये बताएंगे आपको आगे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। अभी यहाँ से हमारा पहला पड़ाव पड़ेगा कांचोल, वो है लगभग कांचोल, यहाँ से पहला पड़ाव कांचोल पड़ेगा। वो कितना किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 3-4 किलोमीटर करीब पड़ेगा वो। 3-4 किलोमीटर पे पहला पड़ाव कांचोल आता है। उसके बाद आपका रेखा आएगा। उसके बाद रेखा आता है। वो कितना किलोमीटर है कांचोल से? लगभग है वो 6 किलोमीटर। यहाँ से 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर के करीब बता रहे हैं। तो देख फिलहाल बढ़ते हैं आगे, वीडियो में बने रहें। सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो ये है आपका भीमबली, और ये रास्ता जो भीमबली से थोड़ा सा पहले एक रास्ता आता है, सीधा ये जाता है आपका आगे की तरफ रामबाड़ा की तरफ, और एक ये रास्ता दूसरा भी जाता है जिसके थ्रू घोड़े खच्चर जो जाते हैं। और अभी यहाँ से होते हुए रास्ता हमें जाना है, यहाँ से हमारा रास्ता यहाँ से अलग होता है, ऊपर की तरफ हमने जाना है, ठीक है। तो और सावधानी, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे चले और सांस नहीं फूलेगी, और साथ में चलें। बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलो। जय भोले, भोले का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखो हम कितने हाइट पे हम आ चुके हैं। ये एकदम ऐसी ढलान मिलती है यहाँ पे, ऐसी। देखो चढ़ाई के तो भाई क्या कहने, वाट लगा दी। तो भूल के भी ऐसी ट्रैकिंग मत करें अगर आप जब तक फिजिकली फिट नहीं है। ये देखो कुछ सबूत यहाँ पे दिखाई दिए हैं खच्चरों के। सड़कों के तो भाई बड़ा ही खस्ता हाल सड़कें यहाँ पे। कांचोला का जो जंगल है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये इस पेड़ के बाद ये जो पेड़ दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक आपको निर्देश दे दूं मैं, उससे पहले आपको चेतावनी दे दूं मैं। सेफ्टी हमेशा फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ जंगली भालू का खाना ये है यहाँ का। क्या? ये जंगली भालू का खाना है यहाँ का, ये खाते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इनका नाम पता नहीं। ये खाते हैं जंगली भालुओं का खाना, जो स्पेशल डिश होती है उनकी। इंसान पे तो सिर्फ ऐसे हमला करते हैं मज़े के लिए, डरा नहीं रहा हूँ। कांचुला की बाउंड्री स्टार्ट हो गई है यहाँ से। उससे पहले ये देखो पेड़ कैसे देख रहा है हमें, पेड़ की धुआं खी। वाह बहुत पुराना ये पेड़ है। भालू की लैटरिंग आपको दिखा देते हैं। किस्मत वाले होते हैं जो ये देखते हैं। ये देखो जंगलों के बीच कितना एकांत सुनाई दे रहा है पूरा। यहाँ पे मेरी सांसों की जो तीव्रता है ये आपको सुनाई दे रही होगी साफ साफ। पकड़ने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बाहर वाला पहना हिस्सा है, ये बाहर की तरफ होना चाहिए। ये हेलो, हाइट पे तो काफ़ी आगे हम, पाले के पूरे जगह जगह पाले पड़े हुए हैं क्योंकि खुले में भी है, इसलिए सामने पे बर्फबारी हल्की सी पाला पड़ा है वहाँ पे भी। वीडियो में बने रहें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि रोमांचक होने वाला है। रास्ता आगे जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो ज़बरदस्त होने वाला है। इससे आगे का व्यू जो है, हेलीकॉप्टर सामने
दिस इज़ ओनली फॉर सेफ्टी। आवर पर्पज इज़ नॉट टू हार्म वाइल्ड एनिमल्स। बस ये है कि चलते रहो, मुकाबला हो जाए तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। गढ़वालीज। यहाँ से आगे का ऐसा प्लान है कि जो ये चौमासी के थ्रू ये एक रोड बनाना चाहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जंगली जानवर जो है वो कहाँ से रहेंगे। ये देखो, इस रास्ते हम आए थे सामने, ये इस रास्ते हम आए थे। कम से कम हम काफ़ी नीचे से हम आए हैं, एकदम से यहाँ से चढ़ाई ऐसे ही रास्ता है पूरा। तो नहीं बनना चाहिए यहाँ से रास्ता, मतलब गाड़ियों के लिए पैदल का अलग रास्ता होना चाहिए, ताकि जंगली जानवर भी सेफ फील करे अपने आप को। ये देखो किस पेड़ ने स्वागत किया हमारा। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो हमने पहुँचना है सामने जहाँ पे धूप आ रही है, वहाँ पे उस जगह को कहते हैं रेका कहते हैं उस जगह को। वहाँ पे पहुँचना है हमने, यहाँ से होते हुए गुजरेंगे हम। यहाँ सूर्य होता है जो वो होता है 9 बजे के करीब पहाड़ों में, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन उठ जल्दी जाते हैं लोग, 4 बजे 3 बजे। ऐसा मैं सोचना कि 9 बजे उठते होंगे। ये देखो हेलीकॉप्टर जो मैक्सिमम हाइट पे उड़ रहा है वो है हमारे बराबर। ऐसे पैरों के निशान छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पैरों के निशान। अभी हमारे सिवाय यहाँ पे कोई आया नहीं है। बर्फबारी के बाद कल ही शाम को पड़ी थी, केदारनाथ में पड़ी थी, यहाँ भी पड़ी है। वो देखो सामने, हमने वहाँ जाना है, इस पहाड़ी से होते हुए, यहाँ से होते हुए तो बढ़ेंगे आगे। ये देखो कैसी खड़ी चढ़ाई एकदम से। कैमरे के साथ थोड़ा टफ होता है यहाँ पे। ऐसे में भी अगर आपने इस चैनल को नहीं देखा तो वो आपने क्या किया। ये देखो, ये देखा, स्पेशल इफेक्ट मिल जाता है यहाँ पे, नेचुरल स्पेशल इफेक्ट। ये चलते रहे आगे। और ये देखो लैश अटक गई मेरी। ये देखो ये स्नोफॉल। हथियार हमारा, साथी हमारा जंगल का। आप लोग सोच रहे होंगे अगर ये कोई इंसान की शरारत है, इंसानों का किया हुआ काम है, तो ऐसा नहीं है। ये है चिड़िया के निशान है, कोई जानवर, कोई पक्षी है यहाँ पे। ये देखो जगह जगह पे इसने मारे हैं ये एरो, जो कि दर्शाते हैं कि नीचे की तरफ गए हों। ये देखो एरो एक के पीछे एक जोड़ी में, ये यहाँ से आए हैं, यहाँ से निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसे कहते हैं ये फिर से यहाँ पे बर्फ में सबूत ज़्यादा दिख जाते हैं एक टाइप से। रास्ता आगे का ऐसा है, यहाँ से पार्ले जी खाएंगे, पार्ले जी खाते हुए आगे बढ़ेंगे। पार्ले जी दिखा, पार्ले जी लड़की का है, लड़की फेंक दी। इस पैकेट को यहाँ पे आप भी जब भी आते हैं ऐसे गंदगी ना करें, यहाँ पे पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ये देखो ये लड़की बहुत बढ़िया हो चुकी है अब तक, इसका नाम चल रहा है, इसका नाम चल रहा है। ये देखो कुदरत ने भी क्या नाम छोड़ा है यहाँ पे। ये चैनल का नाम छोड़ा है, नेचर्स लव मी एंड आई लव नेचर। ये देखो हमारे सिवाय इससे पहले कोई आया नहीं है यहाँ पे। कदमों के निशान हम छोड़ते हुए चलेंगे आगे अपने, और हमारा काम ही वही है ऐसी जगहों पे जाना
जहाँ पे लोग कम जाते हैं, जहाँ पे लोग कम पहुँचते हैं, लोगों को वह रास्ता कैमरे के थ्रू दिखाना हमारा मेन एम यही है, ताकि आप जो ट्रैकिंग के दीवाने हैं वो इस जगह पे आ सकें और लुत्फ़ ले सकें इस जगह का। तो इससे पहले हम केदारनाथ के हम पीछे से होते हुए हम जाना चाहते थे आगे, लेकिन कल अचानक से ही मौसम ख़राब होने के कारण हमें अपनी जो है ट्रैकिंग वहीं पे रोकनी पड़ी हमें और प्लान चेंज करना पड़ा। तो अब इस साल तो मुनासिब नहीं हो पाएगा ये सब चीज़ें, तो हम अगले साल ये शुरू करेंगे, केदारनाथ के पीछे का ट्रैक मारेंगे। अब बर्फ़बारी, अब से बर्फ़बारी पड़नी शुरू हो जाती है तगड़ी, और वहाँ आगे जाना मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल हम इस रास्ते का मज़ा लीजिए। देखिए क्या खूबसूरती है कुदरत की भी। सफ़ेद सफ़ेद बाल हो गए इनके, पहाड़ियों को चादर बिछ गई यहाँ पे पहाड़ियों की। हो, और यहाँ पे धूप भी लग चुकी है। मे भी शायद इससे आगे का बर्फ़ जमी ना हो, उतनी पिघल चुकी हो। बर्फ़ भी ऐसी जगहों में ही लगती है, बची रहती है जहाँ पे धूप नहीं पहुँच पाती है। हम भी हैं। ये बड़ा ही ख़ास एक्सपीरियंस होने वाला है सभी सब्सक्राइबरों के लिए, क्योंकि ये चैनल जो आपको अनुभव करवाता है, ये देखो, वाह क्या आवाज़ आ रही है। ये मज़ा आ गया। फर्स्ट टाइम कोई नहीं आया इस जगह पे, तो पहले चलने का अपना ही मज़ा है। ये देखो क्या नज़ारा है, ये अद्भुत दृश्य है। इसका शेप तो अलग ही है। ये जो कांचुला फॉरेस्ट रेंज को, जो हम एक जंगल जो है ये कांचुला फॉरेस्ट रेंज, इसे क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे रेखा की तरफ, और सारे जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, धीरे धीरे करके छटने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। और जो है देवदार के पेड़ यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, जो कि देवदार के यहाँ पे जो नीचे वाले जंगलों में हमने देखे थे वो देवदार के पेड़ लगभग यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे बुरांस की बारी। ये जो है बुरांस के पेड़ हैं ये यहाँ पे, हाँ बर्फीले बुरांस के पेड़। ये वाले पेड़ नीचे नहीं होते हैं, ये नीचे नहीं होते हैं ये पेड़। और अब हम बढ़ेंगे आगे रेखा की तरफ। रेखा के आगे पूरा बुग्याल है ना, हाँ बुग्याल। उसके आगे पूरा बुग्याल आता है। पेड़ नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे, घासें पूरी ऐसी घासें जो सामने ऐसी घासें पूरी नज़र आएंगी आपको। ये रहा पीछे केदारनाथ। ये देखो ऐसे जम जाता है पानी। हालांकि आप सोच रहे होंगे ये पानी है, हार्ड पानी, ये पानी नहीं है। बोतल दे दो, बोतल। ये देखो कितनी हार्ड ज़मीन है ये, पानी नहीं बननी है ये। पानी भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि लिक्विड हो कोई, लेकिन ये जमा हुआ है अंदर से। इसके अंदर कितना हार्ड है ये एक ही से थ्रू टूट सकता है, वो है नाइफ के थ्रू। मेरा जो पर्सनल नाइफ है ये पानी के कोई नामो निशानी नहीं है, जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पे पानी है, जम चुका है अच्छे से पानी यहाँ पे। ये सामने देखो वो है केदारनाथ वाली चोटी है, जो वो है केदारनाथ वाला हिमालय जो है, केदारनाथ के पीछे जो हिमालय पड़ता है वो पूरा है ये पूरा। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कैसे पानी जमा हुआ है यहाँ पे। कदम जो है देख के फूंक के रखने पड़ेंगे, क्योंकि फिसलन काफ़ी हो सकती है। वाह क्या नज़ारा है, ये देखो ये देखो क्या नज़ारा है। कितनी मोटी ये परत इसके ऊपर चढ़ी हुई है, पानी की जमा है, पानी जमा हुआ है पूरा। उसके बाद ये देखो, ये इसी को देखो, यहाँ पे ठंड इतनी है कि यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल जम जाता है।
और यहाँ पे हमें एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे पानी आ रहा है, बहुत हल्की हल्की मात्रा में आ रहा है, जो कि अब तक जमा नहीं है। बाकी अगर इतनी मात्रा में कोई पानी आता है वो भी जम जाता है, हालांकि जो कि इसकी वजह से नहीं जमा है क्योंकि ऊपर से ये प्लास्टिक डाला है। प्लास्टिक कहीं कहीं पे काम भी आता है, प्लास्टिक इतना बेकार भी नहीं है। ये देखो, ये देखो क्या रास्ता है, वाह। चलो 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 चलो, इसमें अपने निशान बनाने में बड़ा ही मज़ा आएगा। ये हाँ, तो आवाज़ सुन सकते हैं पैर की कैसी आ रही है। जो फ्रीज़र में जो बर्फ़ जमी होती है ऊपर से, ये वैसी बर्फ़ है, कुछ बड़ी स्मूथ रेशे जैसी। और सामने है रेका, जहाँ हमने पहुँचना है। वहाँ पे बैठ के थोड़ा नाश्ता करेंगे। वो है सामने, आपको नज़ारा दिखा देते हैं, हिमालय का नज़ारा, और हेलीकॉप्टर की आवाज़ आप साफ साफ सुन सकते हैं। और इसके बाद आपको हम दिखाते हैं रामबाड़ा, जो कि वहाँ पे है रामबाड़ा, जहाँ पे वहाँ झरना आ रहा है, वो है रामबाड़ा। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं करीब से, वो है रामबाड़ा। वहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, 2 रास्ते आते हैं वहाँ से। इस रास्ते हम आए थे, वो वही रास्ता है। और इतनी दूरी हमने यहाँ से काफ़ी, यहाँ से जंगलों से होते हुए एक जंगल हमने कांचुला का जो है वो हमने पार किया। उसके बाद हम यहाँ से होते हुए यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। और इसके आगे का जो रास्ता है ये कुछ इस टाइप से है, इस प्रकार से है, बुग्यालों जैसा रास्ता। और शायद यहाँ पे बांधे रखे हैं, खूंटी वगैरह बांधी हुई है। ये गाय भैंसों के लिए या किसी घोड़े खच्चरों के लिए, जानवरों के लिए यहाँ पे खूंटी बांधी गई है। जो गाँव के लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये देखिए चूल्हे वगैरह, इनके टेंट वगैरह लगाते हैं अपने यहाँ, कुछ महीने यहाँ पे रहते हैं, गुजारते हैं वो। वाह क्या नज़ारा है आसपास का, जन्नत, मज़ा आ गया है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, तो ध्यान से देखें। वाह क्या नज़ारा है सामने का, वो देखो सामने क्या जम चुका है, जो नदी है वो पूरी जम चुकी है तकरीबन, इतनी ठंड है। और सामने ग्लेशियर, केदारनाथ के जो पीछे ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर है, और दोनों तरफ ग्लेशियर है इस पहाड़ी के। वाह, दोनों को कैमरे में एक साथ समेटते हुए सफ़र वाला जुड़े रहें। यही कंटेंट आपको सफ़र वाला देता है, एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ पहाड़ी, बीच में एक, यही नज़ारा आपको सफ़र वाला प्रोवाइड करवाता है। बने रहे हमारे साथ, अभी आज ये दिखाएंगे हम आपको और भी कुछ खास। ये मैंने आपको पहाड़ी दिखाई कितनी खूबसूरत जो है। ये इस बीच में अगर खाने को मिल जाए, खाना खाएं यहाँ पे, इस जगह पे जो कि हम कर रहे हैं अपना नाश्ता सुबह का, यहाँ पे इसका अलग ही मज़ा है। बस एक चाय की कमी रह गई, जो कि इतनी गर्म नहीं रह पाती। जगह इसे कहते हैं रेका। और आपने अगर रेका में ये नहीं देखा तो आपने क्या देखा। अच्छा, एक और रास्ता निकलता है ऊपर का, जो कि वहीं निकलता है जहाँ हमने जाना है, पर हम जाएंगे फिलहाल अभी इस रास्ते से। ये कभी नेक्स्ट ट्रिप में अभी से प्लान करेंगे। एक यहाँ से रास्ता निकलता है सीधा केदारनाथ के पीछे जो निकलता है, उसे भी हम फ्यूचर में कभी हिट करेंगे। तो बने रहे, जुड़े रहे। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद हम होते हुए इस नदी के इसी तरफ अपनी पहाड़ी की दिशा में रहेंगे। और यहाँ से हम जाएंगे, इन जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल चलते हैं आगे, जुड़े रहें सफ़र वाला के संग। ये देखो सामने जानवर, जंगली जानवर, भालू हैं ना, वो क्या नाम है इसका, सॉरी, सामने भाग रहे होंगे। ये तो भी मोटे तो भालू है, ये मोटे वाले भालू हैं। थार बोलते हैं, जंगली जानवर है। 2 बच्चे भी इनके साथ, सामने बहुत सारे हैं। सामने बीच में आप देख सकते हैं, थार जिन्हें कहते हैं, यहाँ की लोकल भाषा में ये भाग रहा है।
उसके बच्चे भी हैं साथ में 2। ये सेम टू सेम उसकी तरह होता है, किसकी बकरी वो पाखरा नहीं हुआ था, और बकरियों के वो जैसे दिखते सफ़ेद हैं। वाले, वो वाले जो लंबे बाल वाले होते हैं, ये मोटे होते हैं यहाँ वाले। दिखने में एक भालू जैसे लगते हैं ये एकदम। कितनी बड़ी छलांग मार रहे रुक गए अभी फिलहाल, आगे बढ़ गए हैं। हमें भी चलना चाहिए आगे, हैं। चलेंगे हम। पर वो भाग गया काफी का। ये देखो यहाँ से ऐसी चट्टानों में वो कितनी आसानी से भागे। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाऊंगा, देखा होगा अपने पीछे वीडियो में। ये देखो ऐसे चट्टानों में वो, जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ से इतनी तेज़ से, कितनी तेज़ी रफ्तार से वो भागते हैं। थार कहते हैं उन्हें लोकल भाषा में, थार। अभी हमें वहाँ से जाना था, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा, तो हम जाएंगे इस रास्ते से शॉर्टकट लेते हुए। जैसे ये मेरे साथी जा रहा है जो, इस प्रकार से हमें जाना पड़ेगा आगे। ट्रैकिंग का असली अनुभव यही है, देखिए इसमें अलग ही मज़ा है, इसका अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मैं भी यही करता हूँ। चलिए फिर बने रहिए वीडियो में। असली जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ से उतरने पे है। यहाँ से एकदम से ढलान हो जा रही है बिल्कुल। ये लकड़ी है, इसकी सिधाई में एक ढलान है। यहाँ से उतरना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, ये भाई यहीं रहता है, लेकिन इसको इतनी आफत हो रही है, तो मुझे कितनी आफत होगी। चलो मैं भी चलता हूँ। वीडियो बना नहीं सकता, वैसे भी मेरा कैमरे की कहाँ पे कमी सता रही है मुझे, अपने जो कि करप्ट हो चुका है जिसका मेमोरी कार्ड। बड़ा ही रिस्की रास्ता है, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला रास्ता है। चलते हैं एक सांस भर के। ये देखो हम सामने किस जगह से हम आए हैं। ये यहाँ से हमने बिल्कुल शॉर्टकट लिया है। यहाँ से इतना आसान लग रहा है दिखने में, उतना आसान है नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट एकदम से। यहाँ पे बजाय हमें 2-3 किलोमीटर सीधा वहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, इसके भी पीछे हमें आना पड़ता है। यहाँ से इतना लंबा घूमना हमें मंजूर नहीं था, सो हमने यहाँ से लिया है शॉर्टकट। बढ़ते हैं फिलहाल आगे अपने ट्रैकर भाई के संग, सफ़र की और सफ़र वाला के संग। ये नदी निकलती है केदारनाथ से, इसे कहते हैं मंदाकिनी। केदारनाथ के पीछे से निकलती है नदी, और इस नदी का नाम है मंदाकिनी, जो कि आगे रुच महादेव में मिलती है, दूसरी नदी के साथ, सरस्वती के साथ संगम होता है इसका। दिखाऊंगा मैं आपको आगे। ये एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कुदरत की कलाकारी जो है, कुदरत की कितनी खूबसूरत है। वाह, पानी पानी से बना हुआ है, मज़ा आ गया। ऐसी वीडियो के संग ऐसे ही बने रहे हमारे संग, ऐसी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। चुके हैं अभी खाम पे, इसे कहते हैं खाम बुग्याल। यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें पता होगा इस जगह के बारे में। खाम बुग्याल, खाम कहते हैं इस जगह को। ये है वो जगह खाम, यहाँ से खाम स्टार्ट हुए हैं। चलिए बढ़िए, जुड़े रहे हमारे संग, वीडियो के संग बने रहें। अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखो, हम अभी नदी के पास से थे, और अभी नदी धीरे धीरे जंगलों में, जैसे जैसे हम जंगलों की ओर बढ़ेंगे, नदी वहाँ से गायब होती हुई नज़र आएगी। हमें करना पड़ेगा इन घने जंगलों का सफ़र, जो कि जानवरों से भरा पड़ा होगा। तो फिलहाल हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और शायद मैं इतनी सारी वीडियो ना बना पाऊँ, इसमें रिस्क है काफ़ी। बने रहें वीडियो के संग, बड़ा ही मुश्किल सफ़र होने वाला है। नजरे रोड पे रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। चौकन्ना रहना है, कैमरामैन चौकन्ना नहीं रह सकता। ये देखो कितना घना जंगल है, बंद करना पड़ता है। ये देखो, वाह क्या खूबसूरत लग रहा है। और ये देखो लाल लाल नज़ारे आसपास के क्या खूबसूरत हैं, लेकिन फ़ोन निकालना बाहर अलाउड नहीं है यहाँ। उसके बाद जंगलों को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए एक छोटा बुग्याल हमें पीछे मिला था। उसके बाद एक बुग्याल यहाँ पे है, ये कि थोड़ा सा बड़ा बुग्याल है, पता नहीं इसका नाम क्या है। जो लोकल हैं उन्हें अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता दे क्या है, और लोगों को भी। और यहाँ पे बारिश, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। हमें बढ़ना है आगे की तरफ, चलो चलते हैं। हल्की बर्फ हो रही है, बारिश तो नहीं है पर बर्फ़ बारिश। और अब तक हमें एक भी सिंगल भी आदमी इस रास्ते पे दिखाई नहीं दिया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये इस रास्ते पे कितने कम लोग आते रहते हैं। और एक पानी का स्रोत यहाँ पे मिला है, थोड़ा सा पानी पी लेंगे यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें निशान मिले हैं, कदमों के निशान, जंगली सुअर जिसे कहते हैं, उसी कदमों के निशान मिले हमें। वो गए आगे, या शायद उस ऊपर की तरफ। और फ़ोन ही लगी, हल्की हल्की बर्फ़बारी यहाँ पे। हम चलेंगे आगे, बढ़ते रहते हैं आगे। ये एक बैंड होता है, ये
यहाँ पे अगर आप यहाँ से घोड़े खच्चर जो होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये वाला बैंड। और इस जगह में भालू भी छुपते हैं, बच के ज़रा। ढलान देखो लो तुम, कहाँ है ढलान, ये बिल्कुल एकदम से ढलान, वहाँ जाना है हमने। वो भी यहीं पे से यहाँ पे तक जाने में मतलब 50 मीटर 100 मीटर भी नहीं होगा। 100 मीटर में ही कितनी ढलान दे रही है, जितनी ढलान ये है चट्टान जो है, ये वाली चट्टान, उतनी ढलान यहाँ से पूरे नीचे। यहाँ से पहले ऐसे ही इतने ऊपर था ये, यहाँ से जाते कचर वहाँ पर तक, वहाँ से बैग नहीं हो, वहाँ तक खच्चर जाते थे, फिर बैग होते थे, बैग नहीं हो पाते थे फिर। 2-3 ऐसे हुए खत्म। अच्छा 2-3 ख़त्म हुए ऐसे ही। देख लो ये रास्ता है यहाँ की। चलो फिलहाल अब सफ़र को जारी रखते हैं, बने रहें वीडियो में। चल ये टाइम हो चुका है अभी 12:30 के करीब हो चुके हैं और जंगल के बीच में अंधेरा देखो कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शाम का 3 और 4 के करीब हो चुका होगा। यही तो बात खास बात होती है जंगलों की, यहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता है। इसके बाद आता है सबसे पहला एक पुल आता है। इसे क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे दियोली। और ये देखो क्या नज़ारे हैं, वाह। कहाँ है? अच्छा देखा क्या नज़ारे हैं आसपास के। पहुँचते हैं दियोली, जो कि होगा यहाँ से 500 मीटर या 1 किलोमीटर के करीब। ऐसे रास्ते रहते हैं यहाँ के, देखो ऐसे रास्तों के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ से पूरी न्यूट्रल है, गाड़ी चलेगी न्यूट्रल, जो कि सीधे मिलेगी दियोली में। तो गाड़ी को फ्री कर देते हैं बिल्कुल, इमरजेंसी की केस पे हैंड ब्रेक मार लेंगे। ये देखो भालुओं के छुपने के लिए क्या जगह है, ऐसी गुफाएं यहाँ बहुत मिल जाएंगी। और आगे कुत्ते भी हैं, शायद भेड़ बकरियाँ भी हों। काटेंगे जल्दी बता। हाँ ये देखो भोटिया कुत्ते, देखो यही करो, कल रुको नहीं ना, चलो नहीं काटे, आजा 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 आजा। ये होते हैं भोटिया पहाड़ के। पहले भी मिले थे मुझे, जिन्होंने मेरा रुद्रनाथ का ब्लॉग देखा होगा वो देखा होगा उन्होंने, तो कैसे यहाँ पे भोटिया कुत्ते रहते हैं। ये वाइट वाला है जो बड़ा ही एक्टिव है, ये ज़रा सही है हमारा जो जहाँ हमने जाना है। ये सामने जो बुग्याल नज़र आ रहा है ये है दियोली बुग्याल। हम पहुँच गए हैं दियोली बुग्याल पे। और जो ये सामने गांव नज़र आ रहा है, पहला गांव ये है आपका, ये है आपका चौमासी। ये देखो भाई क्या नज़ारा देखने को मिला है, वाह अद्भुत नज़ारा, सौंदर्य कुदरत का। ये देखो ढलान भी काफ़ी है। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं, मैं एक आपको फिटनेस ट्रिक में आपको बता देता हूँ। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपके घुटने जो हैं वो दर्द करेंगे, वो इसी चढ़ाई में पता चलेगा, इसी ढलान पे आपको पता चलेगा कि आपके घुटने कितने काम के हैं। तो आपसे यही बोलूँगा कि खड़े होकर पानी मत पियो, जब पानी पीना है तो रिलैक्स होकर बैठ के पियो। और इसे एक लास्ट नज़ारा यहाँ का देख लो, उसके बाद चलते आगे बढ़ते। वाह यार, ये देखो यहाँ पे बैठने के लिए, बरसात आ रही हो तो यहाँ पे बैठ सकता है एक बंदा आराम से, भीगेगा नहीं, वाटर प्रूफ है पूरा। वाह जंगल देखो क्या घने हैं। और रास्ते तो भाई, रास्तों के तो क्या कहने, वो तो ऊपर से बारिश जो आ रही है अभी, क्या कहने रास्तों के, खुद ही देख लो क्या मस्त नज़ारे हैं। ये है चौमासी, नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं, ये है चौमासी। आपका जूम कर देता हूँ थोड़ी सी। चौमासी गांव, आधा गांव यहाँ है, आधा गांव इसके पल्ले तरफ है। और हमने वहाँ नहीं जाना है, हमने जाना है यहाँ से नीचे होते हुए, फिर यहाँ से हमने ऊपर जाना है। तो बढ़ते हैं आगे। को सारी चीज़ें ये दिखाई दे रही है, काला काला और सफ़ेद सफ़ेद। ये है भेड़ के बाल, भेड़ बकरियों जो हैं उनके बाल हैं, इनके काट जाते हैं। एक प्रोग्राम होता है इनका, एक
वहाँ सारे गांव वाले आते हैं। ये देखो पूरी जगह ये ख़राब ऊन होगा, इनको पूरा फेंका हुआ है यहाँ पे, इनका बिना किसी यूज़ मतलब इनका कोई यूज़ नहीं है इनका, इसलिए इन्हें फेंक दिया गया है यहाँ पे। ख़राब हो चुके हैं क्योंकि ये ऊन। फिर इसके बाद ऊन के जो है कपड़े बनते हैं बढ़िया बढ़िया। और एक चीज़ है कि जब ये भेड़ बकरियों के बाल जब नीचे आते हैं ये, तो मौसम के हिसाब से, मौसम की कंडीशन के हिसाब से बाल काटने पड़ते हैं, नहीं तो ये बाल बहुत गर्म होते हैं। यहाँ के इतने गर्म होते हैं कि आदमी मतलब भेड़ बकरियाँ मर सकती है इस गर्मी से। मेरे को भी यहाँ खुद महसूस हो रही है गर्मी। ये आते हैं यहाँ पे से फिर से 2 रास्ते। ये ऊपर वाला आपका जाता है यहाँ से चौमासी की तरफ, जो कि हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जाना है अभी चिलौंड की तरफ। चिलौंड की तरफ हमने जाना है, तो हम ये वाला लेंगे, पकड़ेंगे ये वाला रास्ता। ठीक है, आपको यहाँ से अगर वहाँ चौमासी निकलना है, चौमासी से सीधा जा सकते हैं आप नीचे। वो देखो क्या है बीच में, क्या छुप के देख रहा मैं, कहाँ लुप्त हो गया, ये रहा, क्या छुप के देख रहा। पास जाके मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ है ये देखो क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ है। वो कुरहा प्रविशंति है। हाँ मोटा है और दिनों से नहीं है भाई, दूसरा दे देना। हमें क्या करना है, ऊपर नहीं खाना है, दावदार। चलो कोई नहीं, इसने तो खाया होगा तभी तो इतना मोटा हो रखा है ये। हम तो भूखे आ रखा है भाई, चाट ले। सामने जो नदी आ रही है, ये वाली नदी आपको दिखाई दे रही है, ये है मंदाकिनी नदी, जिसने हमारा साथ तो पीछे जहाँ पे हमने बहुत बड़ा शॉर्टकट लिया था, वहाँ पे इसने हमारा साथ छोड़ दिया था। इस नदी ने हमारा साथ उस जगह पे छोड़ दिया था। ये देखो पास से नदी का जलस्तर, और इस लकड़ी के पुल के सारे आगे हमने क्रॉस करना है। ये है मंदाकिनी नदी। और जिन लोगों ने अब तक मेरा रुचि महादेव वाला ब्लॉग नहीं देखा, वो ऊपर आई बटन में जाके रुचि महादेव वाला ब्लॉग देख सकते हैं। ये नीचे मिलती है आपकी सरस्वती नदी के साथ, नीचे इसका रुचि महादेव है जो उस नदी में इसका संगम होता है। तो बढ़ते फिलहाल आगे। और सफ़र के अंत में हमेशा हैप्पी जर्नी होती है। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, जो ये दिख रहे हैं पराल डाले हुए, जो घासों की जो पेड़ों पे लटका रखे हैं, इन्हें कहते हैं पराल। ये यहाँ पे हम पहुँचे, इसके नीचे वाले घर पे हम रहेंगे, आज विश्राम करेंगे क्षण भर, तत्पश्चात देखेंगे आगे का कार्यक्रम। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बेहतरीन सफ़र का अंत यहीं पे समाप्त करते हैं।